अच्छा, भक्ति के बारे में बता देते हैं कुछ। भक्त लोग 5 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। क्या है? पहला सालोक्य, भगवान के अपने इष्ट के लोक में रहना, उनकी प्रजा बनकर रहा, ये सालोक्य हो गया। दूसरा सामीप्य, उनका गहना बनकर है, हम तो हार बनकर उनके गले में, गले की शोभा बढ़ाएंगे भगवान की, साथ रहना, इसको बोलते हैं सामीप्य। सारूप्य माने ध्यान करते करते क्या होता है, भक्त की शक्ल सूरत, मतलब भक्त की शक्ल सूरत भी भगवान जी के समान हो जाना, मतलब यानी भगवान के समान रूप प्राप्त करना। चौथा सायुज्य, भगवान में डूबकर मिलकर रहना, लीन होकर आनंद से रहना, सायुज्य हो गया। अब सृष्टि मुक्ति भी है पांचवी, माने हमें ब्रह्मा जी के समान सृष्टि आदि बनाने का ऐश्वर्य प्राप्त करना है, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये सृष्टि मुक्ति है। लेकिन वेदांत में मुक्ति बहुत विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है। कैसे? वेदांतियों का कैवल्य मोक्ष भक्तों से बिल्कुल अलग है। कैवल्य माने अकेलापन, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, ये रूप वाली मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप, सृष्टि में अलग अलग रूप बना रहता है कि नहीं रहता है? और एक होती है अरूपणी मुक्ति, माने कैवल्य में रूप नहीं बना रहता, और सायुज्य उभय रूप है। जब तक परमात्मा की इच्छा है हम उनसे एक होकर अरूप में बैठते हैं, अरूप। लेकिन वहाँ यहाँ पर जीवत तो बना रहता है, ठीक है, बना रहता है कि नहीं? देखो, ईश्वर की इच्छा से जो मुक्ति होगी, वहाँ ईश्वर की इच्छा से बंधन भी होगा। जहाँ समाधि से मुक्ति होगी, वहाँ समाधि टूटने पर बंधन भी होगा। जहाँ कर्म से मुक्ति होगी, वहाँ कर्म की शक्ति समाप्त होने पर बंधन भी होगा, है ना? तो कहेगा भाई ये तो अरूपणी मुक्ति है, यहाँ पर ये समझो मैं ही तो सालोक्य, सामीप, सायुज्य, सृष्टि आदि को जानने वाला हूँ। कैवल्य मोक्ष तो ब्रह्म स्वरूप है। कैवल्य मोक्ष होता है आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से। देखो, आत्मज्ञान से कैवल्य मोक्ष नहीं होता है। बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं ना। हम बोले आत्मज्ञान से कैवल्य मोक्ष नहीं होता, और ब्रह्म ज्ञान से भी कैवल्य मोक्ष नहीं होता। ईश्वर को जान लेने से भी कैवल्य मोक्ष नहीं होता, आत्मा को जान लेने से भी कैवल्य मोक्ष नहीं होता। अरे भाई, ये तो कैवल्य मोक्ष क्या होता है? जब हम आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा, जब तब अविद्या की निवृत्ति के द्वारा स्वतः सिद्ध कैवल्य प्रकाश होता है। अंतःकरण का बाधित होना जरूरी है। ये विवेक करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का बाध होकर स्वरूप रह जाए, उसको ही परमार्थ कहते हैं। उसमें ना कोई मुमुक्षु है ना मुक्त है।